नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर इतिहास विषय के पेपर प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक रहे वो है गोपाल कृष्ण गोखले। छात्रों, गोपाल कृष्ण गोखले का भारतीय राजनीति में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के राष्ट्र निर्माताओं में प्रथम श्रेणी के महान व्यक्ति थे। छात्रों, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो नरम दल के जो एक महान नेता थे। तो छात्रों, आज हम गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के जो विचार प्रकट किए गए, तो उन विचारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन परिचय के बारे में तथा गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा जो इनके शिक्षा संबंधी विचार थे, कौन कौन से विचार, राजनीतिक विचार, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार तथा इनके जो शिक्षा संबंधी जो विचार थे उनके बारे में हम जो चर्चा करेंगे। छात्रों, तो हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के राष्ट्र निर्माताओं में गोपाल कृष्ण गोखले भारत के राष्ट्र निर्माताओं में प्रथम श्रेणी के महान व्यक्ति थे। प्रथम श्रेणी के महान व्यक्ति थे। प्रथम श्रेणी के महान व्यक्ति थे गोखले, भारतीय राजनीति के महान उदारवादी नेता। गोखले भारतीय राजनीति के भारतीय राजनीति के महान उदारवादी नेता, महान उदारवादी नेता, महान उदारवादी नेता, व्यवहारिक आदर्शवादी, व्यवहारिक आदर्शवादी, व्यवहारिक आदर्शवादी, उदार बुद्धिजीवी, उदार बुद्धिजीवी, और उदार बुद्धिजीवी और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने ज्ञान, उत्साह, त्याग, साहस से त्याग, साहस से त्याग, साहस से भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया।
भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। गोखले एक युग पुरुष थे। गोखले एक युग पुरुष थे। युग पुरुष थे। गोखले एक युग पुरुष थे। गोखले एक युग पुरुष थे। उन्होंने अहिंसा व मानवतावादी सिद्धांतों को प्रचारित कर उन्होंने अहिंसा व मानवतावादी अहिंसा व मानवतावादी सिद्धांतों को प्रचारित कर देश में नूतन आशा और विश्वास उत्पन्न किया। देश में नूतन आशा व विश्वास उत्पन्न किया। तो छात्रों, जो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले भारत के राष्ट्र निर्माताओं में प्रथम श्रेणी के महान व्यक्ति थे। जो भारत के राष्ट्र निर्माता हैं तो उनके अंदर ये प्रथम श्रेणी के महान व्यक्ति थे। गोखले भारतीय राजनीति के महान उदारवादी नेता थे। व्यवहारिक, आदर्शवादी, उदार बुद्धिजीवी और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। छात्रों, गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने ज्ञान, उत्साह, त्याग, साहस से भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रचार प्रसार किया। छात्रों, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत के राष्ट्र निर्माताओं में प्रथम श्रेणी के महान व्यक्ति थे। गोखले भारतीय राजनीति के महान उदारवादी नेता, व्यवहारिक, आदर्शवादी, उदार बुद्धिजीवी और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने ज्ञान, उत्साह, त्याग, साहस से भारत में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया। छात्रों, गोखले एक युग पुरुष थे। इन्होंने अहिंसा व मानवतावादी सिद्धांतों को प्रचारित कर देश में नूतन आशा व विश्वास उत्पन्न किया। तो इस प्रकार से छात्रों, जो ये गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले महान जो राजनीतिज्ञ थे, महान उदारवादी नेता थे तथा महान ये जो अहिंसावादी थे और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। तो छात्रों, अब हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी का जो जीवन परिचय है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। छात्रों, तो उनका जीवन परिचय, गोपाल कृष्ण गोखले जी का जीवन परिचय। छात्रों, जन्म 9 मई 1866 ईस्वी। जन्म 9 मई 1866 ईस्वी। जन्म कहाँ हुआ छात्रों? जन्म स्थान इनका जो जन्म स्थान है छात्रों, ये जन्म स्थान इनका है कोतलुक ग्राम, कोतलुक ग्राम, जिला रतनगिरी और महाराष्ट्र राज्य के अंदर। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य के रतनगिरी जिले के कोतलुक गांव के अंदर जो इनका जन्म हुआ। और इस परिवार में हुआ छात्रों ब्राह्मण परिवार के अंदर। कौन से परिवार के अंदर? ब्राह्मण परिवार के अंदर जन्म।
इसका जन्म हुआ ब्राह्मण परिवार में। जो जन्म होता है गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ। तो छात्रों 9 मई 1866 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? कोथरूड ग्राम, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म होता है। 13 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। 13 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। इनके पिता का देहांत हो गया। 13 वर्ष की आयु में इनके पिता का देहांत हो गया। गोखले को अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। गोखले को अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। कठिन संघर्ष करना पड़ा। सड़क की बत्ती की रोशनी में बैठकर पढ़ते थे। सड़क की बत्ती की रोशनी में बैठकर पढ़ते थे। बैठकर पढ़ते थे। सड़क की बत्ती की रोशनी में बैठकर पढ़ते थे और स्वयं हाथों से खाना पकाकर खाते थे और स्वयं हाथों से खाना पकाकर खाते थे और स्वयं हाथों से खाना पकाकर खाते थे। 1884 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में 1884 ईस्वी में चलिए एक्सप्लेन करेंगे छात्रों से। 1884 ईस्वी में 18 वर्ष की आयु में 1884 ईस्वी में मुंबई के एल क्रिस्टन कॉलेज में, मुंबई के एल क्रिस्टन कॉलेज में, मुंबई के एल क्रिस्टन कॉलेज में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। स्नातक की शिक्षा प्राप्त की। छात्रों स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने क्या की? नौकरी। गोपाल कृष्ण गोखले ने नौकरी की। कहाँ पर की उसके बारे में हम देखते हैं कि नौकरी करेंगे ये पूना के एक अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक के पद पर, पूना के एक अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक के पद पर नौकरी। आगे चलकर यह स्कूल फर्ग्यूसन महाविद्यालय, आगे चलकर यह स्कूल फर्ग्यूसन महाविद्यालय
बना। आगे चलकर यह स्कूल फर्ग्यूसन महाविद्यालय बन गया। छात्रों, और 1909 ईस्वी में गोखले यहीं से रिटायर्ड हुए, यहीं से रिटायर। तो छात्रों, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो 9 मई 1866 ईस्वी को गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ। जन्म स्थान इनका कोतलुक गांव, कौन सा गांव था? कोतलुक गांव। महाराष्ट्र के रतनगिरी जिले के कोतलुक गांव में एक ब्राह्मण परिवार के अंदर गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म हुआ। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया, और पिता के देहांत के बाद में जो संकटों का इनको सामना करना पड़ा, गोखले को अपनी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। सड़क की बत्ती की रोशनी में बैठकर पढ़ते थे और स्वयं हाथों से खाना पकाकर खाते थे। तो ये क्या करते थे छात्रों? सड़क की बत्ती की रोशनी में बैठकर पढ़ते थे और स्वयं हाथों से खाना पकाकर खाते थे। 1884 ईस्वी में बम्बई के एलफिस्टन जो कॉलेज में स्नातक की शिक्षा प्राप्त की, जो मुंबई का एलफिस्टन कॉलेज था, तो वहां से इन्होंने क्या किया कि शिक्षा प्राप्त की। किसकी? जो ये कि इन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की, और स्नातक होने के बाद में अर्थात ग्रेजुएट होने के बाद में इन्होंने क्या किया? नौकरी की। तो नौकरी छात्रों पूना के एक अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक के पद पर नौकरी की इन्होंने। किसमें? पूना के अंग्रेजी स्कूल में अध्यापक के पद पर इन्होंने नौकरी की। आगे चलकर यह स्कूल फर्ग्यूसन महाविद्यालय बना। तो आगे चल के ये स्कूल क्या बन जाता है? फर्ग्यूसन महाविद्यालय बन जाता है। और 1902 में जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, यहीं से क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। छात्रों, गोखले को गोपाल कृष्ण गोखले को गोपाल कृष्ण गोखले, तो छात्रों जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो गोपाल कृष्ण जो गोखले हैं, तो इनको गोपाल कृष्ण गोखले को गणित, अंग्रेजी, इतिहास, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, गणित, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र से विशेष लगाव था। अर्थशास्त्र से विशेष लगाव था। विशेष लगाव था। अर्थशास्त्र से विशेष लगाव था। गोखले ने राणा डे के मार्गदर्शन में दक्कन सभा की स्थापना की। गोखले ने राणा डे के मार्गदर्शन में दक्कन सभा की स्थापना दक्कन सभा की स्थापना मात्र 31 वर्ष की आयु में की। मात्र 31 वर्ष की आयु में की। आयु में की। 31 वर्ष की आयु में ही दक्कन सभा ने
31 वर्ष की आयु में ही दक्कन सभा ने दक्कन सभा ने 31 वर्ष की आयु में ही दक्कन सभा ने गोखले को इंग्लैंड में वेली आयोग के समक्ष दक्कन सभा ने गोखले को वेली आयोग के समक्ष सभा का प्रतिनिधित्व करने भेजा। सभा का प्रतिनिधित्व करने भेजा। छात्रों, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले 1902 ईस्वी के अंदर जो फर्ग्यूसन विश्वविद्यालय, जो फर्ग्यूसन महाविद्यालय यहाँ से क्या हुए, रिटायर्ड हुए। उसके बाद में छात्रों जो गोखले रिटायर्ड हुए और गोखले रिटायर्ड होने के बाद भी इन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति के अंदर भाग लेना प्रारंभ किया। गोपाल कृष्ण गोखले को गणित, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र से विशेष लगाव था। किन किन भाषाओं से विशेष लगाव था छात्रों? ये था इन्हें गणित, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र से इन्हें विशेष लगाव था। गोखले ने रानाडे के मार्गदर्शन में, जो गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने रानाडे के मार्गदर्शन में दक्कन सभा की स्थापना मात्र 31 वर्ष की आयु के अंदर की। जो दक्कन सभा थी, तो दक्कन सभा की स्थापना इन्होंने मात्र 31 वर्ष की आयु के अंदर की। तो छात्रों 31 वर्ष की आयु में ही दक्कन सभा थी, तो दक्कन सभा ने इन्हें जो वेली आयोग, जो इंग्लैंड के अंदर एक वेली आयोग था, तो उस वेली आयोग के समक्ष जो दक्कन सभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसको चुना? गोखले को चुना। तो 31 वर्ष की आयु में दक्कन सभा ने गोखले को वेली आयोग के समक्ष सभा का प्रतिनिधित्व करने भेजा। कहां पर भेजा? इंग्लैंड के अंदर भेजा। इंग्लैंड के अंदर जो भेजा, किसे भेजा गया? गोखले को इंग्लैंड, तो इंग्लैंड के अंदर जो भेजा गया। तो छात्रों इंग्लैंड के अंदर ये भेजा गया। किसे भेजा गया? गोखले को भेजा गया। इंग्लैंड भेजा। छात्रों जो 1905 ईस्वी में गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना करके भारत सेवक समाज की स्थापना करके भारत सेवक समाज की स्थापना करके देशभक्तों का एक संगठन तैयार कर लिया। देशभक्तों का एक संगठन तैयार कर लिया। छात्रों जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये क्या है कि जो सक्रिय रूप से इन्होंने राजनीति में भाग लेना प्रारंभ कर दिया और इन्होंने क्या किया कि भारत सेवक समाज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? भारत सेवक जो समाज था इसकी स्थापना 1905 ईस्वी के अंदर की और इन्होंने देशभक्तों का एक संगठन तैयार किया। 1905 में गोखले कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के रूप में 1905 ईस्वी में कांग्रेस के
प्रतिनिधि मंडल के रूप में, प्रतिनिधि मंडल के रूप में लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड गए। लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड गए। लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड गए। वहां ब्रिटेन की जनता को भारतीय हितों से अवगत कराया। वहां ब्रिटेन की जनता को भारतीय हितों के बारे में अवगत कराया। अवगत कराया। 1906 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। 1906 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। गोखले ने 1912 में 1913 में गोखले ने 1912 में 1913 में एक बार पुनः इंग्लैंड की यात्रा की। एक बार पुनः इंग्लैंड की यात्रा की। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना अंतिम राजनीतिक वक्तव्य गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना अंतिम राजनीतिक वक्तव्य दिया। वक्तव्य दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना अंतिम वक्तव्य दिया जिसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है, जिसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। आगे चलकर उनका यही वसीयतनामा
आगे चलकर उनका यही वसीयतनामा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की योजना का प्रारूप बना। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार योजना का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार योजना का प्रारूप बना। तो छात्रों, जो जीवन परिचय है इनका, उसके अंतर्गत हम देख रहे थे इनके जीवन परिचय के बारे में कि सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लेने के बाद में इन्होंने क्या किया कि 1905 ईस्वी में गोखले ने भारत संयुक्त समाज की स्थापना करके देशभक्तों का एक संगठन तैयार कर लिया। 1905 में गोखले कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के रूप में लाला लाजपत राय के साथ इंग्लैंड गए। वहां ब्रिटेन की जनता को भारतीय हितों के बारे में अवगत कराया। छात्रों, 1906 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की गोखले ने। 1912 में 1913 में एक बार पुनः इंग्लैंड की यात्रा की। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना अंतिम राजनीतिक वक्तव्य दिया। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपना अंतिम राजनीतिक वक्तव्य दिया, जिसे गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा कहा जाता है। आगे चलकर उनका यही वसीयतनामा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की सुधार योजना का प्रारूप बना। छात्रों, तो इस प्रकार से जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया कि गोपाल कृष्ण गोखले ने ये जो अपना राजनीतिक वसीयतनामा दिया था, ये इनका इस प्रकार से इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए। छात्रों, 19 फरवरी 1915 ईस्वी जो गोखले की मृत्यु जाती है, गोखले जी की मृत्यु कब होती है? 19 फरवरी 1915 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु जाती है। किसकी होती है? गोखले जी की 1915 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु जाती है। छात्रों, अब हम देखते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी द्वारा दिए गए जो राजनीतिक विचार थे, तो उन राजनीतिक विचारों के बारे में, सामाजिक विचारों के बारे में, आर्थिक विचारों के बारे में तथा शिक्षा से संबंधित इनके जो विचार थे उनके बारे में जो अब हम जो चर्चा करते हैं। तो छात्रों, तो अब हमारा जो पॉइंट है वो है गोपाल कृष्ण गोखले के जो राजनीतिक विचार। तो राजनीतिक विचारों पर हम चर्चा करते हैं।